सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका और आज हम हिंदी पाठ 4 शुरू शीर्षक पहले तोलो फिर बोलो। पाठ का सार देखिए। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि अत्यधिक बोलना कभी कभी दुख का कारण भी बन सकता है। हमें सही एवं सही जानते कैसे हैं, क्या है। ध्यान दीजिए बच्चों, राजा था, कोई संतान बच्चे। एक बार नगर में एक अतिथि आए ना। क्या हुआ, उसने देखा कि एक बार नगर में अच्छे संत आए, महात्मा संत। राजा उनके पास गया और संतान के लिए प्रार्थना की, है ना, कामना की, प्रार्थना के लिए। संतान नहीं, बाबा मेरे लिए औलाद की प्रार्थना कीजिए, ऐसा उसने उनसे जाके। संत ने कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी, इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा उदास मन से वहां से लौट आया। रास्ते में उसे संत का शिष्य मिल गया। संत के अधीन जो बाकी शिष्य होते हैं, जो उनसे शिक्षा सीखते हैं, संत का शिष्य था, वो राजा को रास्ते में मिला। शिष्य ने पूछा, महाराज आप यहाँ कैसे आए? राजा ने कहा, मैं संतान की कामना से आया था, मुझे संतान की इच्छा, यहाँ संत बाबा से कामना से संतान की कामना की आया, परंतु कार्य नहीं हुआ। शिष्य ने कह दिया कि चिंता मत करो, आपकी संतान हो जाएगी। राजा प्रसन्न होकर महल में लौट आया। इधर गुरुजी को मालूम हुआ तो वह शिष्य पर नाराज हुए कि राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं था, तुमने संतान होने की बात क्यों कह दी? ये बोला कि क्या करूं, मुंह से निकल गया। गुरुजी ने कहा, अपने वचन के कारण तुम्हें ही राजा के घर पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह से उसने, मतलब जो मुंह में आया उसने बोल दिया, बिना सोचे समझे। संत जो थे हुए और कहने लगे, अब तुमने बोला है तो अब राजा के घर क्या कि पुत्र बनकर जन्म लोगे। कुछ समय पश्चात राजा के घर पुत्र का जन्म हुआ। सब लक्षणों से संपन्न था, परंतु वह बोलता नहीं था। राजा ने अच्छे से अच्छे वैद्यों को दिखाया, परंतु इससे कोई लाभ नहीं हुआ। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, है ना, पर इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन राजा के आदमी राजकुमार को घुमाने के लिए वन में ले गए। वन अर्थात जंगल। वहां एक शिकारी पक्षी की खोज में था। इतने में एक पेड़ पर बैठा पक्षी बोल पड़ा। शिकारी की दृष्टि पक्षी की ओर गई और उसने पक्षी को मार गिराया। तो इस तरह से शिकार वहां पे क्या था, वहां एक शिकारी पक्षी की खोज में शिकार करने के लिए बैठा हुआ था। जैसे एक पक्षी आया, वो बोला तो शिकारी ने उसको मार दिया। यह सुनते ही राजकुमार के मुंह से निकल पड़ा, बोला तो मरा, बोला तो मरा। जैसे वो पक्षी बोला तो वो भी मर गया। तो इस बात से वो राजकुमार का जो बेटा था वो बोला, बोला तो मरा। यह सुनकर राजकुमार के साथ गए आदमियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। आज राजकुमार बोल पड़े। उन्होंने राजा को यह शुभ समाचार सुनाया। तब राजा ने कहा कि मेरे सामने बुलवाओ, तब मैं मानूंगा। क्योंकि राजा को यकीन नहीं आ रहा था, तो राजा ने कहा मेरे सामने बुलवाओ, तब मैं मानूंगा। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की, परंतु राजकुमार नहीं बोले। तब राजा ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें फांसी दूंगा। यानी कि जो आदमी राजा के साथ, राजा के बेटे के साथ गए थे, वो लोग, उन लोगों ने देखा राजा बोल पड़ा, तो अब राजा के सामने वो चीज साबित करने के लिए, वो बात साबित करने के लिए सभी आदमी कोशिश कर रहे थे, पर वो नाकाम रहे, जिस वजह से राजा ने उनको झूठा साबित करके उन्हें फांसी की सजा की धमकी दी। फांसी की सजा की धमकी। राजकुमार फिर बोल उठा, बोला तो मरा। फिर राजकुमार फिर बोल उठा, ये आदमी, मतलब वो आदमी राजा के सामने बोले तो वो भी मरे, जैसे कि उन्हें फांसी की सजा मिली। तो इस तरह से राजा का बेटा कहता है, राजकुमार बोला तो मरा, क्योंकि वो आदमी भी बोले तो अब उनको भी फांसी की सजा सुनाई दी। जिस तरह से पक्षी बोला वो मारा गया, अब आदमी बोले आकर राजा से तो उनको भी फांसी की सजा हुई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानियत हुई। उसने कहा कि बताओ तुम कौन हो? तब राजकुमार बोला, महाराज मैं वही साधु हूँ जिसने आपको संतान होने का आशीर्वाद दिया था। आपके भाग्य में संतान नहीं थी, परंतु मैंने वचन दे दिया, यानी कि मैंने बोल दिया, इसलिए मुझे आपके घर जन्म लेना पड़ा। अगर मैं नहीं बोलता तो दोबारा जन्म ना लेना पड़ता। पक्षी बोलने के कारण मरा। इन आदमियों ने
आपको मेरे बोलने का समाचार दिया तो परिणाम में फांसी लगने लगी। यह सब कुछ बिना सोचे समझे बोलने का परिणाम है। मैं भी बोला, इसलिए मैं भी अब जाता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार ने प्राण त्याग दिए। ठीक ही कहा गया है, पहले तोलो फिर बोलो। इस तरह से हमें इस कहानी से क्या सीख मिली बच्चों? राजा का जो बेटा है राजकुमार, जो बाद पहले क्या था, वो एक शिष्य था। बोलने के कारण वो क्या बन गया, अब उसके अपने वचन पूरे करने थे। जन्म राजा के घर में राजकुमार के रूप में हुआ। इस तरह से उसने देखा जहां जहां घटनाएं जो जो बोल रहा था उनको मरने व मृत्यु का मिल रही थी। तो उसने ये बात भली भांति समझ ली कि हमें बिना सोचे समय हर जगह नहीं बोलना चाहिए। यदि हम बोलेंगे तो मरेंगे। उसको इस बात का अंदाजा हो गया था। कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, बेवजह कहीं की मत बोलो बिना। इस पाठ से हमें यह सीखना। शब्द देखिए, संतान, औलाद, प्रार्थना, विनती, कामना, इच्छा, प्रसन्न, खुश, लाभ, फायदा, दृष्टि, नजर, प्रयत्न, प्रयास, फांसी, मौत की सजा, उदास, निराश। इस तरह से आप इनको समझते हैं। बच्चों, राजकुमार का अर्थ होता है राजा का। चलिए अभ्यास करिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला सही उत्तर पर सही लगाइए। कहा देखिए, राजा की कितनी संतान थी? एक भी नहीं। रखा, राजा ने किसके लिए प्रार्थना की? संतान के लिए। क्या? अगला गा देखिए बच्चों, कुछ समय पश्चात राजा के घर में किसने जन्म लिया? शिकारी ने किसे मार गिराया? किसे मार गिराया? पक्षी। दूसरा देखिए, उचित शब्द चुनकर एक स्थानों की पूर्ति की। शब्द दिए गए, खाली स्थान आपको भरने हैं। कहा देखिए, राजा के डैश में संतान नहीं थी, है भाग्य में। अगला, नगर में एक अच्छे डैश आए। राजा डैश मन से लौट आया। दास। अगला देखिए बच्चों, रास्ते में संत का डैश मिला। क्या मिला? शिष्य। कौन मिला? शिष्य। राजकुमार फिर बोल उठा, बोला तो मरा। ये भी हुआ पूरा। तीसरा, सही मिलान कीजिए। राजा राजा के भाग्य में संतान नहीं। गुरु पर नाराज हुए। शिकारी ने पक्षी को मार गिरा। शिष्य ने राजा के यहाँ जन्म लिया। ताकि घटना को आपको जोड़कर सही जोड़ करने थे। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए, राजा उदास मन से लौट आया। सही। हाँ देखिए, राजा के भाग्य में संतान थी। गलत। कहा देखिए, राजकुमार खूब बोलता था। गलत। शिकारी ने पक्षी को नहीं मारा। गलत। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को आप पढ़ेंगे, इनका उत्तर लिखित रूप में अपने अभ्यास देंगे। पाठ समाप्त होता है। ये अभ्यास आपको पाठ पर